डेबिट साइड पे हो चाहे वो क्रेडिट साइड पे हो। तो ये बीडी बैलेंस हमें इस्तेमाल करना होता है। ये हमारा कैश का लेजर मुकम्मल हो गया। इसके बाद हमें तमाम अकाउंट के लेजर बनाने, तमाम एंट्रीज के लेजर बनाने। जैसे कैश के बाद नेक्स्ट पारी है कैपिटल की, कि हमें नजर आ रहा है कि कैपिटल का लेजर हमें बनाना है। उसके बाद हम तमाम लेजर में जनरल में देखेंगे कि कैपिटल की कितनी एंट्रीज हैं, जितनी भी होंगी सब लिखेंगे। फिर हम देखेंगे कि परचेज की कितनी एंट्रीज हैं, तमाम एंट्रीज लिखेंगे, एक अलग लेजर बनेगा परचेज का। इसी तरह से हम अकाउंट्स पेबल का लेजर बनाएंगे, अकाउंट्स रिसीवेबल का लेजर बनाएंगे, और उसमें सिर्फ वो एंट्रीज लिखेंगे जो अकाउंट रिसीवेबल से ताल्लुक रखते हैं। अब जो हमारे पास बारी है वो है कैपिटल अकाउंट की, क्योंकि कैश अकाउंट हमारा मुकम्मल हो चुका है। तो कैश अकाउंट के बाद अब हम देखेंगे कैपिटल अकाउंट को। कैपिटल अकाउंट फर्स्ट एंट्री में हमें नजर आ रहा है कि ये क्रेडिट हो रहा है, और ये क्रेडिट हो रहा है 50,000 से। अगर ये क्रेडिट हो रहा है 50,000 से, तो हमें क्या करना है कि हमें अपने लेजर में जो कैपिटल का लेजर उसके क्रेडिट साइड पे 50,000 लिखना है, और यहां इसकी वजह लिखी जाएगी। इसकी वजह क्या थी कि ये कैश की वजह से क्रेडिट हुआ, इसलिए हम लिखेंगे कैश अकाउंट बाय कैश अकाउंट। ये इसकी वजह है। देख सकते हैं हम एंट्री में कि कैपिटल अकाउंट खुद क्रेडिट है और वजह उसकी है कैश। सिर्फ फोकस करने का मसला ये होगा, या ध्यान जो हमें देना पड़ेगा वो ये कि जब आप कैश का लेजर बना रहे हैं तो आप कैश पे फोकस करेंगे, जो उसकी अपोजिट साइड पे होगा वो उसकी वजह है। अब आप लेजर बना रहे हैं कैपिटल का, तो आप कैपिटल के एंट्रीज को लिखेंगे और वजह बनाएंगे उसकी डेबिट साइड को। अब हम कैपिटल के लेजर में देखते हैं, अगर जैसे अभी मैंने एंट्री की तो मैंने कैपिटल अकाउंट, क्योंकि क्रेडिट हो रहा था तो मैंने उसकी क्रेडिट साइड पे 50,000 लिखे, और वजह में क्या लिखा, कैश अकाउंट, जो उसके अपोजिट साइड यानी कि डेबिट साइड पे था। तो ये हमने यहाँ पे लेजर बना दिया। उसके बाद नेक्स्ट है जी हमारे पास कैपिटल अकाउंट के बारे में देखेंगे कि हमारे पास कोई और एंट्री है, परचेज अकाउंट, अकाउंट्स पेबल एंड अकाउंट्स रिसीवेबल, सेल अकाउंट, अकाउंट्स पेबल। यहाँ पे किसी जगह पे भी हमारे पास कैपिटल अकाउंट मौजूद नहीं है। अगर कैपिटल अकाउंट मौजूद नहीं है तो इसका मतलब कि कैपिटल अकाउंट में यही एक एंट्री होनी थी और कोई एंट्री नहीं है। अच्छा, अब नेक्स्ट बारी फिर किस चीज की है कि कैपिटल अकाउंट को फाइनल कर दें, यानी इसका बैलेंस निकाल दें। तो इसका बैलेंस अगर हम फाइंड आउट करेंगे तो इसका मतलब कि ये हमने देखना था कि बड़ी साइड कौन सी है। इसके डेबिट साइड पे तो कोई अमाउंट ही नहीं है, मतलब जीरो है। क्रेडिट साइड पे ये 50,000 है, तो इसी 50,000 बड़ी साइड क्रेडिट साइड ही हुई, तो 50,000 को हम यहाँ पे टोटल की जगह पे लिख देंगे। और यही 50,000 जैसे मैंने बताया कि बड़ी अमाउंट को दोनों साइड्स पे लिखते हैं, तो अब यहाँ भी लिख देंगे। उसके बाद अब हमें क्या करना है, बैलेंस निकालना है। यहाँ पे चूंकि जीरो है तो 50,000 में से जीरो माइनस करने के बाद हमारे पास जो बैलेंस बचता है वो भी 50,000 है। तो ये जो 50,000 हमारे पास बैलेंस बचेगा, इस बैलेंस को हम यहाँ पे लिखेंगे टू बैलेंस CD। ये हमारा बैलेंस CD आ गया। और बैलेंस CD को मैंने अभी बताया था कि हमें अपोजिट साइड पे BD के तौर पे लिखना है, तो हम यहाँ पे इसे बैलेंस BD लिखेंगे, बाय बैलेंस BD। यही 50,000 यहाँ पे बैलेंस के तौर पे, बैलेंस BD के तौर पे लिख दिए जाएंगे। ये हमारा कैपिटल अकाउंट का लेजर मुकम्मल हो गया। चाहे एक एंट्री हो फिर भी हमें लेजर अकाउंट बनाना है। कैश के बाद हमारा कैपिटल अकाउंट मुकम्मल हो गया। उसके बाद हम देखेंगे जनरल में किसकी बारी है, किसका लेजर बनना चाहिए। तो ये है नेक्स्ट परचेजेज अकाउंट। अब परचेजेज अकाउंट का लेजर हम बनाएंगे। परचेजेज अकाउंट के लेजर में देखें कि पहली एंट्री में, फर्स्ट एंट्री में तो परचेजेज नहीं है, दूसरी एंट्री में परचेजेज है। तो परचेजेज अकाउंट यहाँ पे डेबिट हो रहा है, कितने से हो रहा है जी, 12,000 से।
और उसकी वजह है टू अकाउंट्स पेबल, यानी कि उसके पर्टिकुलर्स में टू अकाउंट्स पेबल आएगा। अब हम जाते हैं नहीं, परचेजेस अकाउंट का लेजर हमने ड्रॉ किया और वो डेबिट था, डेबिट साइड पे 12,000 की अमाउंट थी, परचेजेस अकाउंट डेबिट हो रहा था, वो हमने लिखा। और उसकी वजह क्या है, वजह है उसकी एंट्री में देखेंगे जो उसकी अपोजिट साइड है, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू अकाउंट्स पेबल क्रेडिट। तो अकाउंट्स पेबल परचेजेस की पर्टिकुलर्स में उसकी वजह के तौर पे लिखा जाएगा। अब एंट्री को हम कैसे पढ़ेंगे कि परचेजेस अकाउंट डेबिट हो रहा है कितने से, 12,000 से, और वजह है टू अकाउंट्स पेबल। तो ये आपका फर्स्ट एंट्री हमारी परचेज की मुकम्मल हो गई। अब वापस चलेंगे जी, हम परचेजेस की कोई और एंट्री देखते हैं। हमने पहली एंट्री दर्ज कर ली, दूसरी एंट्री में परचेजेस नहीं है, तीसरी में भी नहीं है। हाँ, यहाँ एक एंट्री है अकाउंट्स पेबल टू परचेज रिटर्न अकाउंट। तो परचेज रिटर्न अकाउंट जो है ये परचेज अकाउंट नहीं है। स्टूडेंट्स कभी भी गलती ना करें कि परचेज रिटर्न की एंट्री को परचेज में डाल दें, ऐसा नहीं है। परचेजेस रिटर्न अकाउंट अलग से एक अकाउंट है और इसका एक अलग से लेजर बनेगा। परचेजेस रिटर्न की एंट्री को हमने कभी भी परचेज की एंट्री, परचेज के लेजर में ऐड नहीं करना। तो परचेजेस रिटर्न अकाउंट इसकी सेपरेट एंट्री होगी, सेपरेट रिटर्न इसका लेजर बनेगा, परचेज अकाउंट में इसे शामिल नहीं कर सकते। नेक्स्ट एंट्री में देखें जैसे लिखा हुआ है सेल्स रिटर्न, तो इसको भी हम सेल्स अकाउंट में शामिल नहीं करेंगे। सेल्स रिटर्न का अपना एक सेपरेट लेजर बनेगा, उसमें ये एंट्री लिखी जाएगी। इसी के साथ नीचे देखते जाते हैं, एंड तक हम अपने पूरे जर्नल को चेक करेंगे। हम ढूंढ रहे हैं परचेजेस अकाउंट, तो परचेजेस अकाउंट आगे किसी भी एंट्री में मौजूद नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि परचेजेस में भी एक ही एंट्री है, इसी को हमें फाइनल करना है। जी बिल्कुल, ऊपर वाले मेथड के मुताबिक हमने इसको बैलेंस किया। मींस 12,000 इधर बैलेंस था और ये बड़ी साइड थी, बड़ी साइड का बैलेंस हमने यहाँ भी लिखा और दूसरी साइड पे भी लिखा, और क्योंकि यहाँ 0 था तो बैलेंस भी 12,000 बचा, इसलिए हमने यहाँ पे लिखा बाय बैलेंस CD 12,000। इसी को हम क्या बनाएंगे बाद में, तो हम करते आ रहे हैं बाय बैलेंस BD। ये 12,000 यहाँ पे बैलेंस BD आ गया, और इसके बाद ये हमारा लेजर भी परचेजेस अकाउंट का मुकम्मल हो गया। तो परचेजेस का लेजर बनने के बाद अब हम देखते हैं नेक्स्ट अपने लेजर में। परचेजेस अकाउंट, कैश अकाउंट बन चुका, कैपिटल अकाउंट बन चुका, परचेजेस अकाउंट बन चुका, अकाउंट पेबल। अब बारी है अकाउंट्स पेबल की कि हम इसका लेजर बनाएं। अकाउंट्स पेबल की पहली एंट्री में ही नजर आ रहा है कि अकाउंट्स पेबल क्रेडिट है 12,000 से। अगर अकाउंट्स पेबल क्रेडिट है 12,000 से, तो अकाउंट्स पेबल के कॉलम में हम यहाँ पे 12,000 क्रेडिट साइड पे लिखेंगे। और उसकी वजह क्या है, वजह हम देखेंगे उसके जर्नल में कि अगर ये अकाउंट्स पेबल क्रेडिट हो रहा है 12,000 से, तो इसके डेबिट साइड पे क्या लिखा हुआ है, डेबिट साइड पे लिखा हुआ है परचेजेस अकाउंट, तो वजह इसकी परचेजेस है। तो हम इसके सामने पर्टिकुलर के कॉलम में इसकी वजह दर्ज कर देंगे। ये याद रखेंगे कि जब हम लेजर में डेबिट साइड पे कोई वजह लिखते हैं तो उसके साथ टू लिखते हैं, और अगर क्रेडिट साइड पे लिखते हैं तो उसके साथ बाय लिखते हैं। बेसिकली ये एंट्री में डेबिट हो रहा था और हर डेबिट के पीछे बाय लिखा जाता है और हर क्रेडिट के पीछे टू लिखा जाता है, ये इनकी पहचान है। अकाउंट्स पेबल की पहली एंट्री हमने मुकम्मल कर ली। उसके बाद मजीद देखते हैं अकाउंट्स पेबल की और एंट्रीज हैं।
तो ये फर्स्ट एंट्री के बाद नेक्स्ट देखेंगे, ये फोर्थ एंट्री में अकाउंट पेबल डेबिट हो रहा है 2000 से, और उसकी वजह है टू परचेजेस रिटर्न अकाउंट। तो अकाउंट्स पेबल डेबिट हो रहा है, तो हम इसको उसके डेबिट साइड पे दर्ज करेंगे 2000, और उसकी वजह यहां लिख देंगे टू परचेज रिटर्न अकाउंट। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं जी, हम मजीद नीचे एंट्री में सर्च करेंगे अकाउंट्स पेबल और कहां पे आता है। तो अकाउंट्स पेबल उसके बाद हमें मिल रहा है एंट्री नंबर 7 में। यहाँ ये अकाउंट्स पेबल डेबिट है 3000 से, और वजह है उसकी टू कैश अकाउंट। तो ये टू कैश अकाउंट की वजह से अकाउंट्स पेबल डेबिट हो रहा है, तो हम इसको उसके डेबिट साइड पे लिखेंगे। अमाउंट में देखना है कि अमाउंट डेबिट है, तो हम उसको डेबिट साइड पे लिख देते हैं। अच्छा, ये हमने लिख दिया डेबिट साइड पे। उसके बाद इसकी वजह हमने यहाँ लिख दी टू कैश अकाउंट, कि अकाउंट्स पेबल डेबिट हुआ और वजह क्या थी, कैश अकाउंट, यानी कैश अकाउंट क्रेडिट हुआ। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास अकाउंट्स पेबल में मजीद एंट्रीज देख लेते हैं। 7th एंट्री के बाद कोई और एंट्री किसी में भी अकाउंट्स पेबल हमारे पास मौजूद नहीं है। तो अगर अकाउंट्स पेबल की यही एंट्रीज थी, हमने दोबारा से सर्च कर लेना है, पूरी तसल्ली से हम आगे बढ़ेंगे। अकाउंट्स पेबल में सर्च करने के बाद जनरल में देखेंगे कोई एंट्री अकाउंट्स पेबल की बाकी नहीं रह गई, तो हम इसको बैलेंस कर देंगे। अब बैलेंस करते हुए वही रूल है हमारा कि हमने बड़ी साइड बताना है कौन सी है। ये 2000 और ये 3000 टोटल 5000 बनता है, और ये 12000 है। तो इसका मतलब कि बड़ी साइड 12000 है, तो हम 12000 का टोटल दोनों साइड्स पे लिख देंगे। और उसके बाद क्या करना है हमें कि ये 2000, 3000, 5000 ये 12 तो नहीं बनते, इसका मतलब यहाँ पे हमें बैलेंस लिखना होगा। बैलेंस कितना है 7000, यानी कि 12000 में से आप अगर 2000 और 3000 को माइनस कर दें तो हमारे पास 7000 बचते हैं, और ये हमारा इस लेजर का बैलेंस सीडी होगा। यहाँ लिखेंगे टू बैलेंस सीडी, और उसके बाद अपोजिट साइड पे फौरन हम इस सीडी बैलेंस को बीडी लिख देंगे, बाय बैलेंस बीडी, यानी कि इसी 7000 को हमने शिफ्ट कर देना है इस साइड पे। ये हमारे पास जी बैलेंस आ गया। इसका मतलब ये हुआ कि हमारा अकाउंट पेबल भी मुकम्मल हो गया। ये तमाम अकाउंट्स हमने ऐसे ही बनाते जाना, मींस हर एंट्री में देखते जाएंगे कोई नया अकाउंट आ रहा है तो हम उसका लेजर बना देंगे। अकाउंट पेबल के बाद बारी है अकाउंट रिसीवेबल की, उसके बाद इसका लेजर बनेगा, इसकी तमाम एंट्रीज उसमें लिखी जाएंगी। फिर सेल्स अकाउंट बनेगा, उसकी एंट्रीज लिखी जाएंगी। उसके बाद आप देख रहे हैं कि यहाँ अकाउंट्स पेबल फिर से आ रहा है, तो ये दोबारा नहीं बनाएंगे। मतलब अकाउंट्स पेबल एक बार बन चुका और ये एंट्री रिकॉर्ड हो चुकी है, तो इसको हम दोबारा लेजर नहीं बनाते। परचेज रिटर्न अकाउंट का लेजर अलग बनेगा, सेल रिटर्न का अलग बनेगा। अकाउंट रिसीवेबल की एक और एंट्री दोबारा आ रही, तो ये अकाउंट रिसीवेबल का चूंकि पहले ही लेजर बन चुका होगा तो दोबारा बनाने की जरूरत नहीं है। कैश का भी बन चुका, तो हर एंट्री में देखिए अगर रिपीट होता है तो हम रिपीट नहीं करेंगे, बल्कि न्यू देखेंगे कि न्यू, जैसे यहाँ पे ये सैलरीज अकाउंट है तो सैलरीज अकाउंट का लेजर बनेगा। ड्राइंग्स अकाउंट है तो ड्राइंग्स अकाउंट का लेजर बनेगा। इसी तरह से कमीशन अकाउंट का लेजर बनेगा। तो ये तमाम लेजर बिल्कुल ऐसे ही फॉर्मेट पे जैसे हमने ये बनाए हम ऐसे ही इनको बनाते जाएंगे।